गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से अपने घरों में सुरक्षित होंगे एवं स्वस्थ होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक द फर्स्ट फ्लाइट का अंतिम पार्ट है। इस तरह से जो हमारी प्रथम पुस्तक है फर्स्ट फ्लाइट, वो समाप्त हो जाएगी। सीरियल वाइज हमने एक एक चैप्टर को डिस्कस किया है। पोएट्री सेक्शन भी हमारी हो चुकी है, जिसमें जो पहला चैप्टर था आपका द लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ए डायरी फ्रॉम एनी फ्रैंक, 100 डेज पार्ट 1, पार्ट 2, इंडिगो ग्लाइम्स ऑफ इंडिया, और डिस्मिस द ऑर्डर, मेडू राइड्स द बस, द सरमन एट बनारस, और लास्ट में आपका जो चैप्टर है ये द प्रपोजल, जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा आपने पोएट्री सेक्शन में भी पढ़ा जो आपकी पोएम्स थी, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, फॉग, और एनिमल्स, द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, फॉर एनी ग्रीजरी, और जो अन्य पोएम्स थी ट्रीज इत्यादि जो है, या बॉल पोएम जो आपकी पोएट्री सेक्शन थी, वो यहाँ पे आके समाप्त हो जाती है। इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि आज हम जो है इस पीरियड में डिस्कस करने वाले हैं जो आपका चैप्टर है 10th क्लास का फर्स्ट फ्लाइट का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है द प्रपोजल। यानी कि अगली कक्षा से हमारी जो अगली पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक, ए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, वो शुरू हो जाएगी। और वैसे ही प्लस 2 में भी जो आपकी हमारे प्लस 2 के विद्यार्थी हैं, उनकी प्रथम पुस्तक की पोएट्री सेक्शन और 8 जो चैप्टर हैं वो समाप्त हो चुके हैं। अब दोनों क्लासेस की हम पैरेलल अगली बुक स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है जिसका नाम द प्रपोजल है, पहले हम बात करें तो ये आपका चैप्टर नहीं, इन शॉर्ट ए शॉर्ट काइंड ऑफ प्ले है। ये क्या है? एक शॉर्ट प्ले है। शॉर्ट मतलब छोटा, प्ले का मतलब क्या होता है? प्ले का मतलब बजाना भी होता है। प्ले का मतलब अगर किसी खेल के साथ हो तो इसे खेलना भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे प्ले का मतलब क्या है? नाटक है। तो शॉर्ट का मतलब क्या हुआ? लघु नाटक। यानी इन शॉर्ट ये जो है आपका द प्रपोजल एक छोटा नाटक है। इस छोटे नाटक को समझने के लिए हमें डीपली जाना पड़ेगा। पहले हम बात करते हैं किसकी? टाइटल की। तो टाइटल का बात करें तो प्रपोजल, द का आपको मालूम है क्या मतलब होता है? एक। प्रपोजल का मतलब क्या होता है? प्रस्ताव। तो एक प्रस्ताव, किस चीज का प्रस्ताव? क्या प्रस्ताव? आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप इस चैप्टर को समझेंगे तो आपको आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रस्ताव था और क्या कहने का औचित्य था किसका? लेखक का। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको 3 कैरेक्टर्स समझने पड़ेंगे जो कि मेन है आपके। एक लुमो, दूसरा चुबुको, और तीसरा नटालिया। नटालिया ये आपके इस शॉर्ट प्ले के या इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर हैं, जिनका नाम लुमो। लुमो जो है पड़ोसी है किसका? चुबुको का। चुबुको जो है पिता है किसका? नटालिया का। नटालिया जो है चुबुको की पुत्री है 25 वर्षीय। तो क्या समझा हमने कि फर्स्ट कैरेक्टर लुमो जो नेबर है किसका? चुबुको का और नटालिया का। पड़ोसी है किसका? नटालिया का और चुबुको का। ठीक है। और नटालिया जो है वो पुत्री है किसकी? चुबुको की। She is about 25 years old and Lumo is about 35 years old. Okay. अब लुमो, one day Lumo came to Chubuko's house. एक दिन जो लुमो है वो आया किसके घर पे? चुबुको के घर पे। Why? With a proposal, एक विवाह के प्रस्ताव के साथ। यानी कि प्रपोजल का मतलब विवाह प्रस्ताव होता है। क्या? विवाह का प्रस्ताव। Now one day what happened? एक दिन क्या हुआ? लुमो came, लुमो आया पड़ोसी किसके घर पे? चुबुको के घर पे
व्हेन चुबुको वाज सिटिंग इन हिज ड्राइंग रूम, जब चुबुको बैठा हुआ था कहाँ पे, अपने ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम आपने देखा होगा ना, गांव वगैरह में जिसे बैठक बोला जाता है, कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको ड्राइंग रूम में या बैठक में बिठाते हैं, फिर घर में प्रवेश करता है या कोई बात स्टेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग रूम। ऐसे ही चुबुको जो है वो बैठा हुआ था ड्राइंग रूम में अलोन, एंड देन हु एंटर्ड, लुमो। लुमो एंटर्ड एंड ही टोल्ड चुबुको, उसने चुबुको को बताया कि दैट आई हैव केम हियर, कि मैं यहाँ पे आया हूँ विद ए प्रपोजल, एक प्रस्ताव, विवाह प्रस्ताव के साथ। क्या विवाह प्रस्ताव? दैट आई वांट टू मैरी विद योर डॉटर, कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। चुबुको बिकेम वेरी हैप्पी, चुबुको बहुत खुश हुआ, एंड ही वेंट टू कॉल नटालिया। यानी कि जब इस दृश्य की बात की जा रही है इस प्ले में, उस समय पे नटालिया ड्राइंग रूम में नहीं थी, तो नटालिया को बुलाने के लिए चला गया कौन? चुबुको, ठीक है। एंड नटालिया केम इन द ड्राइंग रूम, नटालिया ड्राइंग रूम में एंटर किया, उसने प्रवेश किया, लेकिन चुबुको उसके साथ नहीं आया था, उसको कुछ काम हो गया था। सो नटालिया मेट लुमो। अब बात हो रही है, मुलाकात हो रही है किसकी? लुमो की और नटालिया की। दे टॉक टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बातें करने लगे, और उन बातों के दौरान वो जो थे क्वेल करने लगे, आप क्वेल, झगड़ा करने लगे। उनका झगड़ा शुरू हो गया, किसका? नटालिया का और लुमो का। किस चीज के प्रति? एक जमीन के प्रति, जिसका नाम ऑक्सन मीडोज है। क्या नाम है? ऑक्सन मीडोज। ये ऑक्सन मीडोज जो है नजदीक लगती है बिग वुड्स नाम की जमीन पे। जो बिग वुड्स नाम की जमीन है उसके नजदीक लगती है। ऑक्सन मीडोज की जमीन पे इन दोनों का विवादित झगड़ा शुरू हो जाता है, किसका? लुमो का और नटालिया का। Lumo says that he is the owner of this land, yeah, he is the owner of Oxen Meadows, but Natalia declares that, Natalia दावा करती है, she is the real owner of Oxen Meadows, वह वास्तविक मालकिन है किसकी? Oxen Meadows की। They both started quarreling, वो दोनों झगड़ा शुरू कर देते हैं about Oxen Meadows। कौन? Natalia and Chubuko। Then फिर Lumo came there, sorry, Chubuko came there. Chubuko आया, and he saw that his daughter was quarreling with Lumo। उसने देखा कि जो चुबुको की पुत्री थी, या उसकी चुबुको की जो पुत्री थी नटालिया, वो झगड़ रही थी किसके साथ? लुमो के साथ। एंड नटालिया टोल्ड हर, नटालिया ने कहा उसके पिता को या चुबुको को, प्लीज टेल दिस जेंटलमैन, कृपया करके इस सज्जन को, व्यक्ति को बताइए, हु इज द रियल ओनर ऑफ ऑक्सन मीडोज, की वास्तविक ऑक्सन मीडोज जो है किसकी जमीन है। तो वहां पे उन्होंने बताया कि चुबुको को कि यस वी आर द रियल ओनर ऑफ ऑक्सन मीडोज, कि हम जो है वास्तविक मालिक हैं किसके? ऑक्सन मीडोज के। इस तरह से इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग देम, रोकने की बजाय, चुबुको आल्सो जॉइन नटालिया टू इंसल्ट लुमो। जो चुबुको था उसने ज्वाइन किया, झगड़ा शुरू किया किसके साथ? लुमो के साथ अबाउट ऑक्सन मीडोज, ऑक्सन मीडोज के बारे में। उन दोनों में आपस में झगड़ा हुआ, वो दोनों गालियां इत्यादि देने लगे। ही कॉल्ड पप एंड पप्पी, उसने लुमो, चुबुको ने लुमो को पिल्ला, कुत्ते का पिल्ला इत्यादि बोला, और जो लुमो था उसने चुबुको को ओल्ड रैट तक कहा, या कहा कि आप षड्यंत्रकारी हो, यू आर ए लूजर, ठीक है। इसके अलावा जो चुबुको था, वो दोनों जो थे नटालिया और चुबुको सम्मिलित हुए, एंटर हुए, और इंसल्ट लगातार करते रहे किसकी? लुमो की। दैट्स व्हाई लुमो फील वेरी गिल्टी, ही फील वेरी बैड एंड ही फील वेरी सैड, जिसके कारण वो काफी दुख और बुरा महसूस कर रहा था। एंड ही केम आउट ऑफ देयर हाउस, लुमो जो था उनके घर से वापस आ गया। एंड व्हेन लुमो एंड चुबुको एंड नटालिया वाज अलोन इन देयर हाउस, चुबुको और नटालिया जब अकेले घर पे थे,
लुमो के घर छोड़ने के बाद या घर से जाने के बाद, सो दे बोथ स्टार्टेड टॉकिंग, वे दोनों आपस में बातें करने लगे कि हाउ दिस मैन एंटर्ड इन आवर हाउस, जो दूसरे व्यक्तियों की जमीन को हड़पता है, कि भाई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों की जमीन को हड़पता है वो हमारे घर में उसने प्रवेश कैसे किया, विद प्रपोजल। चुबुको इज सेइंग दिस, चुबुको इसके प्रस्ताव बात कह रहा है कि हाउ दिस मैन केम इन माय हाउस एंड विद प्रपोजल, कि ऐसा व्यक्ति मेरे घर पे कैसे आया एक विवाह के प्रस्ताव के साथ, टू मैरी विद माय डॉटर, मेरी पुत्री के साथ विवाह करने के लिए। व्हेन नटालिया हियर दिस, जब नटालिया ने इस बात को सुना, दैट लुमो केम देयर, कि लुमो वहां पे आया है, विद प्रपोजल, एक प्रस्ताव के साथ, टू मैरी विद हर, कि वो उसके साथ विवाह करना चाहता है। सो शी फील वेरी गिल्टी एंड शी रिक्वेस्टेड हर फादर, वो काफी बुरा महसूस करती है, शर्मिंदगी महसूस करती है, और वो अपने पिता से अनुरोध करती है टू कॉल लुमो अगेन, कि लुमो को वो वापस बुलाए, लुमो को वो वापस बुलाए। एंड लुमो केम देयर, लुमो वहां पे आया, एंड दे बोथ फील वेरी गिल्टी फॉर लुमो, चुबुको एंड नटालिया, जो चुबुको और नटालिया जो थी वो बहुत बुरा महसूस कर इसके लिए लुमो के लिए। दे टोल्ड हर that he is the real owner of Oxen Meadows, कि okay you are the real owner of the Oxen Meadows, आप जो वो वास्तविक मालिक हो इसके ऑक्सन मेडोज के। इससे पहले उन्होंने चुनौती भी दी थी चुबुको ने और नटालिया के, that we will meet in court, कि हम इस बात को मुकदमे को अदालत में लेके जाएंगे। बट नाउ दे आर फीलिंग वेरी गिल्टी, अब वो काफी गिल्टी महसूस कर रहे थे। And she told that she is the real owner of the house, वह जो है वह वास्तविक मालिक है, sorry he is the real owner of the Oxen Meadows, वह Oxen Meadows नाम की जगह का वास्तविक मालिक है, कौन? लुमो। And then again लुमो and Natalia started quarreling, अब फिर से झगड़ा शुरू हो गया, किसमें? लुमो और नटालिया। But now not about this time, not about Oxen Meadows, इस बार Oxen Meadows के बारे में नहीं, वो किसके बारे में हुआ? About quality of their dogs, quality of their dogs, जो दोनों के कुत्ते हैं, जैसे लुमो का डॉग जो है जिसका नाम क्या है? गैस है, क्या है? गैस, जिसकी कीमत बता रहा है वो 125 रबल्स, ठीक है। सो ही लुमो टोल्ड दैट, लुमो ने ये बताया कि दैट माय डॉग गैस बिकेम लैम, मेरा जो कुत्ता है वो लंगड़ा हो चुका है, एंड ही द कॉस्ट ऑफ लुमोस डॉग इज 125 रबल्स, जो कॉस्ट है इसकी गैस की वो 125 रबल्स है। बट नटालिया told that, नटालिया ने बताया that my Squeezer is better than Guess, कि मेरा जो कुत्ता है जिसका नाम क्या है? स्क्वेजर है, और जिसकी कीमत जो है वो 185 rubles है। So they like this, they both started quarreling, इस तरह से उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। एंड लुमो चुबुको tried to calm them, चुबुको जो था उन्हें शांत कराने का प्रयास करता है, एंड he gave his daughter's hand in the Lumo's hand, वह जो है अपनी पुत्री का हाथ देता है इसके हाथ में, लुमो के हाथ में, एंड ट्राई टू काम देम, और वो उन्हें शांत करने का प्रयास करता है, एंड लुमो केस से लड़ा गया। लुमो जो है वो नटालिया को चूमता है। इस तरह से ये जो आपका प्ले या नाटक है ये समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने चैप्टर का या प्ले का कैसे समझा है ये आपको सुचारू रूप से समझ में आया होगा। यदि कोई त्रुटि या कमी लगी होगी तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक और शेयर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।